सो गाइस, सबसे पहले ये 2D कार्टून वीडियो देखो जो कि मैंने खुद अपने एंड्रॉइड फोन में बनाया है और वो भी फ्री में। किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। वह अपनी फसल से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि वह अमीर नहीं था। ईमानदारी की परीक्षा। एक बार गांव के जमींदार ने घोषणा की कि जो भी किसान सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सो गाइस, अभी जो आपने इस 2D कार्टून वीडियो को देखा, अगर आप लोग भी सेम इसी की तरह बनाकर अपने चैनल पे इसको अपलोड करोगे ना, तो आपका चैनल इजीली ग्रो होगा एंड आप इस चीज से अच्छे खासे पैसे भी जनरेट कर सकते हो। और इस कार्टून वीडियो को बनाने में मेरे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्टून वीडियो को बनाने के लिए आपको अपने पीसी या कंप्यूटर वगैरह का कोई भी जरूरत नहीं है। आप ये काम अपने सिर्फ फोन से कर सकते हो एंड वो भी फ्री में। सो फिर चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग भी कैसे ये 2D कार्टून वीडियो इजीली बना सकते हो। तो एक कार्टून वीडियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है स्क्रिप्ट। एंड एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपना फोन का नोटपैड ओपन करना है एंड जैसे आप उस नोटपैड को ओपन करोगे तो आपके दिमाग में जो भी स्टोरी आ रही है वो आप बेसिकली वहां पे लिख सकते हो। पर मुझे पता है कि भाई तुम लोग इस पहले तरीके को भाई बिल्कुल भी नहीं करने वाले, तो हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे जिसमें हम AI से अपनी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, जिसमें हम लोग यूज करेंगे चैट जीपीटी का। आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको जो भी स्टोरी चाहिए तो वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को फार्मर स्टोरी चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नीड अ फार्मर स्टोरी इन हिंदी। और आपको जितने शब्दों का चाहिए, मतलब कितना बड़ा चाहिए वो भी लिख देना। जैसे कि यहाँ पे मैं 500 वर्ड्स लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद सारा काम जो है वो AI करेगा। वो आपको एक बढ़िया सी स्टोरी ढूंढ कर दे देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको स्टोरी को कॉपी कर लेना। सो अब हमारा हो चुका है स्क्रिप्ट का काम पूरा रेडी। अब हमें करना है वॉइस। अब हम वॉइस कहाँ से ढूंढेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सो अब हमारी स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ऐप का यूज करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीक। जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंग्वेज का। तो जिस भी आप लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो वो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉइस देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको कोई एक वॉइस सिलेक्ट करना है। पहले मैं आपको एक वॉइस सुना के दिखा देता हूँ। यह एक परीक्षण आवाज है। सो जैसा कि आपने आवाज़ सुन ली है कि हमने इस वॉइस को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा टेक्स्ट का। जो हमने भाई एक स्टोरी कॉपी की थी उसको आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि भाई आपने जो भी वॉइस सिलेक्ट की है उसकी आवाज़ को स्पीड वगैरह जो भी है मोटा पतला करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारी वॉइस अब कैसे लग रही है सुनने में। ईमानदार किसान की कहानी। गांव में एक किसान रामलाल रहता था। सो अब हमारा स्क्रिप्ट का भी काम हो चुका है और हमारे वॉइस का भी काम हो चुका है। तो अब बारी है हमारे एनिमेशन की कि हम भाई एनिमेशन कहाँ करेंगे। तो एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है और वहाँ आपको सिंपली सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट AI। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपको सबसे पहला जो लिंक देखने को मिलेगा आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट क्रिएशन जर्नी पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन वगैरह करने को बोलेगा, तो लॉगिन वगैरह आपको कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे क्रिएट एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही उस पर जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे फार्मर स्टोरी है तो यहाँ पे मैं फार्मर वाले विलेज स्टाइल को ही यहाँ रहने देता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट कोई सा भी नेम डालकर आपको एंटर कर जाना है। उसके बाद अब हमारा शुरू होगा मेन काम। तो यहाँ पे आप जैसे पहुँचोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है कैरेक्टर का। जैसे आप उस पर जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें डॉक्टर का होगा, फार्मर का होगा और कुछ भाई एनिमल वगैरह के कैरेक्टर्स भी होंगे। और साथ ही साथ भाई इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई सा भी कैरेक्टर चूज करोगे तो उसका भी एनिमेशन आपको अलग से मिलेगा। तो अब एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड अब कहाँ से लेंगे, तो या तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक ऐप आता है इमेज सर्च मैन करके, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कार्टून विलेज बैकग्राउंड और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल चुके हैं। तो आप कोई सा भी एक बढ़िया बैकग्राउंड आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद आपको बैकग्राउंड को ऐड कैसे करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एसेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप जैसे इस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जनरेट का, जिसमें आप भाई AI के थ्रू जनरेट भी करा सकते हो पर वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। और दूसरा आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो आपने डाउनलोड किया होगा इमेज वो आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपका जो इमेज है वो वहाँ आ जाएगा। अब हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है और अब हम इस इमेज को जितना लंबा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इमेज को पकड़ के मैंने आगे की तरफ खींच दिया है तो उतनी बड़ी हमारी वीडियो की ड्यूरेशन हो जाएगी। और अगर आप इसको कम करना
सकते हो तो आप कम भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लंबा कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, मतलब एनिमेट करके दिखाऊंगा, 1-2 वीडियोस बना के दिखाऊंगा कि भाई कैसे एनिमेट करते हैं इस ऐप पे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स को ऐड करना है, तो आपको सिंपली कैरेक्टर वाले ऑप्शन में जाना है और जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और इनके खुद के अलग अलग एनिमेशन भी हैं। तो जैसे कि मेरी स्टोरी की नीड है कि मुझे एक फार्मर चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक फार्मर मिल चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे इमोट्स या फिर कह सकते हो एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपकी स्टोरी की नीड होगी उसके हिसाब से आपको एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक वॉक करने वाला जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा वॉक करने का जो एनिमेशन है यहाँ पे उसका एक अलग से लेयर बन चुका है। और आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इस कैरेक्टर को ना अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही इसको छोटा बड़ा यहाँ पे कर देना है। जैसे कि मैंने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर को थोड़ा छोटा कर दिया है और जहाँ पे इसको मेरे को वॉक कराना है वहाँ पे रख देता हूँ। तो जैसा कि मेरे को यहाँ पे दूसरी साइड मतलब लेफ्ट साइड पे मेरे को इसको चलवाना है, तो इसका फेस जो है ना यहाँ पे दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे इसके फेस को दूसरी साइड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पे फ्लिप पे क्लिक करना है और इसका जो फेस है वो दूसरी साइड चेंज हो जाएगा। अब उसको हम अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब कैरेक्टर को सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो वॉक का एनिमेशन है इसको भी हम अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। अब इसे वॉक करता हुआ चलवाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पाथ का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक दूसरा डुप्लीकेट यहाँ पे आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस कैरेक्टर को भी थोड़ा छोटा करना है, जैसे आपका पहला वाला कैरेक्टर था उसके जैसा साइज करने के बाद आपको जहाँ पर भी इसकी वॉक को एंड करना है वो दूसरी साइड में, जैसे कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वॉक को एंड करना है तो इस दूसरे कैरेक्टर को भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब सेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन करके दिखाता हूँ भाई यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे वॉक कर रहा है। सो अब जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया हो हमारा कैरेक्टर कैसे मूव कर रहा है। अब उस कैरेक्टर के यहाँ पे एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे इस पे कंट्रोल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा भाई अगर आपका कैरेक्टर बोल रहा है तो उस पर आपको येस पे क्लिक करना है, अगर आपका कैरेक्टर नहीं बोल रहा तो उसको नो पे क्लिक करके उस पर आपको मैं काफ़ी सारे यहाँ पे कैरेक्टर के जो इमोशन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसको भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेट कर लेना। तो अब हमारे पहले सीन का जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस वीडियो को अपने गैलरी में कैसे सेव करेंगे, तो आपको ऊपर की तरफ डाउनलोड या सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर जाना है और जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी डिसाइड करनी है कि 720 या 1000 पे। क्वालिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो वीडियो है थोड़ी देर बाद गैलरी में आ जाएगा। पहले सीन का एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद हम अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे हमें कौन सा सीन डालना है। तो मैं अपने नोटपैड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारी जो आगे की स्टोरी है उसमें ये है कि वो जो आदमी था वो एक ईमानदार था, उसके पास एक छोटा सा खेत था। तो अब जो हमारा अगला बैकग्राउंड होगा वो होगा एक फार्मिंग लैंड का। तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे इस वाले ऐप में जाके हमें ढूंढना है और उसको फिर ढूंढने के बाद डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे लेकर आना है और जैसे आप लेके आओगे तो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ही इसका ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा देना है। तो अब इसके बाद हम अपने कैरेक्टर को यहाँ पे लेकर आएंगे और लेके आने के बाद आपको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट करने के बाद आपको इसके एनिमेशन को भी वीडियो के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा चलता हुआ दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको फिर से पाथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक डुप्लीकेट यहाँ पे इमेज आ जाएगा और इसको जहाँ तक भी आपको वॉक कराना है उस इमेज को वहाँ पे रख देना, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा एनिमेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो हमारा ये वाला सीन भी डन हो चुका है, अब इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो अब मैंने आपको यहाँ पे 2 बार एनिमेशन खुद करके दिखाया है आपको और यहाँ पे आपको बताया कि आप कैसे एनिमेशन यहाँ पे आके कर सकते हो और कैसे अपनी वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। कार्टून वीडियो बनाने का प्रोसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लास्ट और फाइनल स्टेज बचा हुआ है। अब इतना सब काम कर लेने के बाद आपको सिंपली काइनमास्टर अपना ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने जिस भी वीडियो को गैलरी में सेव किया था उस वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना है। तो यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस बनाई है जो कि आप यहाँ सामने देख सकते हो। यहाँ पे मैंने चला के दिखाया आपको कि कैसा हमारा एनिमेशन हुआ है और इन एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा है, आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे एक वॉइस ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में एक ऐप से बनवाई थी। तो उस वॉइस को यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऑडियो वाले सेक्शन में जाना है और आपको गैलरी में ढूंढना है कि भाई कहाँ पे वो ऑडियो सेव हुआ है और मिलने के बाद आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है। ऑडियो के ऐड हो जाने के बाद आपको सिंपली मिक्सर वाले ऑप्शन पे जाना है और जैसे ही जाओगे तो आपको उसकी ऑडियो को ऊपर नीचे करके देख लेना है। अगर आवाज़ कम है तो बढ़ा देना, अगर आवाज़ ज़्यादा है तो थोड़ा घटा देना। तो अब मैं इसका एक थंबनेल ऐड करके पूरा वीडियो आपको दोबारा से दिखाने वाला हूँ कि हमारा वीडियो कैसे बना है। ईमानदार किसान की कहानी। गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। हालांकि वह अमीर नहीं था लेकिन संतोषी था और अपनी ईमानदारी से खुश रहता था। तो अब हमारा जो वीडियो है वो बन चुका है। तो आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। सो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई आप कार्टून वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी अपने फोन के अंदर। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो भाई एक लाइक तो कर जाना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमने अब 2K तक पहुंचना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।